हाय एवरीवन, दिस इज़ वेरोनिका। आज हम बात करेंगे नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारीज़। ये एक कमीशन है जो स्पेशली सफाई कर्मचारीज़ के लिए बनाई जाती है। इसका क्या मैंडेट है और आज हम इसको क्यों डिस्कस कर रहे हैं, ये सब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। मेरे वीडियो अपडेट्स के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पे। ये है हमारा चैनल स्टडी IQ। अगर आप किसी भी तरह के गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो SSC बैंक कोर्स हो, UPSC ऑप्शनल हो, स्टेट PSC हो, जितने भी कोर्सेज हमारे पेन ड्राइव एंड टैबलेट कोर्सेज हैं उन सब की लिस्ट यहाँ पे दी हुई है। अगर आप इनमें से किसी भी कोर्स के बारे में कोई भी अधिक जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमारे नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं या फिर हमारी वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं। जो PDF है वो भी आपको वेबसाइट पे ही मिलेगा। अब एग्ज़ाम के हिसाब से देखिए इसका क्या रेलेवेंस है। मेंस पेपर 2 पॉलिटी में स्टैट्यूटरी, रेगुलेटरी एंड वेरियस कॉसी जुडिशियल बॉडीज़ जो हैं उसके अंडर ये आपका टॉपिक कवर होगा। ऑब्जेक्टिव लेवल पे ये कमीशन क्या है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। और सब्जेक्टिव लेवल पे जब हम वेलफेयर ऑफ सफाई कर्मचारीज़ की बात करते हैं कि उनका अपलिफ्टमेंट कैसे करवाया जाए, ये सवाल आपको पूछा जा सकता है, जहाँ पे आप इसको मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पे एक सवाल है आपके लिए, इन स्टेटमेंट्स को आप कंसीडर कीजिए और फिर बताइए इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एक्सप्लिसिटली मेंशंस फॉर द प्रोविजन ऑफ सेटिंग अप NCSK कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में ये लिखा हुआ है कि हाँ एक प्रोविज़न दे रखा है कि NCSK है, आपने उसको जो है सेट करना है। और दूसरा है NCSK वर्क्स फॉर द वेलफेयर एंड अपलिफ्टमेंट ऑफ द सफाई कर्मचारीज़। ये जो कमीशन है ये सफाई कर्मचारीज़ के वेलफेयर और अपलिफ्टमेंट के लिए काम करता है और उन लोगों के लिए भी जो मैनुअल स्क्वेंजिंग में इन्वॉल्व हैं। हमारे देश में मैनुअल स्क्वेंजिंग क्या होती है, जो ड्राई लैट्रिन्स होते हैं या आपके सीवेज टैंक्स होते हैं उनको अपने हाथों से साफ़ करते हैं, उनको हम मैनुअल स्क्वेंजर्स बोलते हैं। राइट, ये सब हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे। इनमें से सही आंसर क्या आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, वरना एंड ऑफ द लेक्चर में तो आपको पता चल जाएगा। अब देखिए न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि हाल ही में जो यूनियन कैबिनेट है उसने अप्रूव कर दिया है एक्सटेंशन टेन्योर। ये जो कमीशन है इसका जो टेन्योर था ये एक्सपायर होने वाला था 31 मार्च 2019 को, लेकिन यूनियन कैबिनेट ने इसको एक्सटेंशन दे दिया है 3 साल का। ओके, इसलिए ये न्यूज़ में है और ये आपको एग्ज़ाम में भी प्रीलिम्स के हिसाब से भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अब देखिए इसका बैकग्राउंड क्या है। ये इस्टेब्लिश हुआ था 1993 में। बेसिकली 1993 में एक्ट पास किया गया था, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट की वजह से ये कमीशन आया था, लेकिन इसको गठित किया गया था 12 अगस्त 1994 को। ओके, और उसके बाद इनिशियली ये सिर्फ 1997 तक ही इसको रहना था, लेकिन बाद में इसको फिर से एक्सटेंशन मिल गया। 2004 तक इसको एक्सटेंशन मिला एज अ स्टैट्यूटरी बॉडी, लेकिन बाद में इसका टेन्योर एक्सटेंड होता गया, लेकिन एज अ नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी टाइम टू टाइम इसका जो टेन्योर है वो इंक्रीज़ होता गया। और अभी लास्ट टेन्योर इसका 31 ये जो है मार्च तक था, लेकिन अभी इसको जो 3 साल की है और ज़्यादा लिमिट जो है वो मिल गई है। 31 मार्च तक यहाँ पे लिखा है, लेकिन यहाँ पे 31 मार्च। ओके, अब इसको जो एक्सटेंशन है वो और मिल चुकी है। अब आगे चलते हैं कि देखिए इनका रोल क्या है। जो गवर्नमेंट रिगार्डिंग प्रोग्राम्स हैं जितने भी सफाई कर्मचारीज़ के लिए आते हैं उनको पढ़ना, उनको इवैल्यूएट करना, यानी सफाई कर्मचारीज़ को लेकर जितने भी अपलिफ्टमेंट के काम हैं, जितने भी स्कीम्स के काम हैं, उन पे ध्यान रखना, उन पे नज़र रखना इस कमीशन का काम है। कि अगर कहीं से कोई भी कंप्लेंट आती है तो ये इसको आगे फॉरवर्ड करते हैं, इन प्रोग्राम्स के बारे में अवेयरनेस भी देते हैं, और अगर कोई ग्रीवेंसेस हों, कोई कंप्लेंट्स हों, उसको भी इन्वेस्टिगेट करती है ये कमीशन। अब इसके आगे देखिए कि एक हमारा एक्ट है, प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज मैनुअल स्क्वेंजर्स एंड देयर रिहैबिलिटेशन एक्ट, यानी जो मैनुअल स्क्वेंजिंग है वो हमारे देश में प्रोहिबिटेड है और इस चीज़ का ध्यान रखा जाता है इस कमीशन द्वारा। अब देखिए ये प्रोहिबिटेड होने के, इसको मतलब बैन किया गया है, इलीगल बोला गया है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे देश में मैनुअल स्क्वेंजिंग हम देखते हैं। मैनुअल स्क्वेंजिंग के बारे में आपको बता चुकी हूँ कि जितने भी ड्राई लैट्रिन्स के काम होते हैं, सेप्टिक टैंक्स के काम होते हैं, सीवेज का काम होता है, जब उनको हाथों से कोई इंसान खुद करता है उन लोगों को हम मैनुअल स्क्वेंजर्स बोलते हैं।
इस चीज़ को गवर्नमेंट ने बैन करके रखा है। और उनका रिहैबिलिटेशन एक्ट, यानी उन लोगों को हमने कोई और काम देना है, यानी उनकी अपलिफ्टमेंट करानी है कि वो इस काम को छोड़ के बाहर आएँ, क्योंकि लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती और फिर वो मैनुअल स्क्वेंजिंग जैसे काम उनके लिए रह जाते हैं। और भारत में तो ये प्रॉब्लम और भी ज़्यादा है, क्योंकि एक ख़ास तबके के लोग ही मैनुअल स्क्वेंजिंग में इन्वॉल्व रहते हैं। तो इस सब का ध्यान रखने का काम भी किसका है? इसी कमीशन का है कि ये जो एक्ट है ये अच्छे से इम्प्लीमेंट हो पाए। अब देखिए, इस पूरे एक्ट के मेजर बेनिफिशरीज कौन है, किन लोगों को इनका इस कमीशन का लाभ होता है? वो सब सफाई कर्मचारीज ही हैं जो अलग अलग दफ्तरों में काम करते हैं। आपने गलियों में देखा होगा। तो जितने भी सफाई कर्मचारीज हैं और मैनुअल स्क्वेंजिंग में जो लोग इन्वॉल्व हैं हमारे देश में, उनके वेलफेयर और अपलिफ्टमेंट का जो इम्पैक्ट है इस कमीशन का, वो इन्हीं के ऊपर आके इन्हीं लोगों को उसका जो सबसे ज़्यादा बेनिफिट है वो मिलता है। अब देखिए, अगर यहाँ पे हम बात करें कि इसका टेन्योर जो है उसको इंक्रीज़ क्यों किया गया, तो सबसे बड़ी बात देखिए, गवर्नमेंट ने बहुत सारे इनिशिएटिव लिए हैं कि जो सफाई कर्मचारीज़ हैं जो इन चीज़ों में इन्वॉल्व हैं, उनको हम सोशियो इकोनॉमिक और एजुकेशनल टर्म्स में हम उनकी अपलिफ्टमेंट करा पाएँ। लेकिन आज भी जो सिनेरियो हमें देखने को मिलता है, आगे मैं आपके साथ कुछ डेटा भी डिस्कस करूँगी, वो हमको यही बताता है कि दूर दूर तक अभी तक ये सारे बेनिफिट्स उन लोगों तक नहीं पहुंचे हैं। इसलिए इस कमीशन का जो मकसद था, जो मेन एम था, वो अभी भी पूरा नहीं हुआ है। इसलिए इस कमीशन को एक्सटेंशन जो है वो दे दिया गया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कब कब इसको जो एक्सटेंशन वो मिला है, ये आप डिटेल देख सकते हैं। और लास्ट अभी ये मार्च तक था, इसको अब 3 साल के लिए आगे एक्सटेंड कर दिया गया है। अब मैंडेट की बात करें कि नेशनल कमीशन का मेन मैंडेट क्या है, हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि सबसे पहला काम इनका यही है कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट को या स्टेट गवर्नमेंट को पॉलिसी मेकिंग में हेल्प करेंगे कि सफाई कर्मचारी को अपलिफ्टमेंट, उनके वेलफेयर के लिए किन पॉलिसीज़ की ज़रूरत है, ये गवर्नमेंट को सजेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद जितने भी प्रोग्राम्स या स्कीम्स आते हैं, ये कमीशन उनको पढ़ता है, इवैल्यूएट करता है और देखता है कि सोशल और इकोनॉमिक फ्रंट पे सफाई कर्मचारी को उसका क्या बेनिफिट है, उस हिसाब से उसमें सजेशंस देता है। और उसके बाद ग्रीवियंसेस, अगर कोई भी कंप्लेंट हो सफाई कर्मचारी, ये जो तबका है या मैनुअल स्क्वेंजिंग को लेके, क्योंकि ये मैनुअल स्क्वेंजिंग को भी रोकने की पूरी कोशिश करता है ताकि जो प्रोहिबिशन का एक्ट है हमारे देश में वो अच्छे से लागू हो पाए, ये उसको भी ध्यान में रखता है। और कोई कंप्लेंट हो तो उसको भी इन्वेस्टिगेट करता है और आगे सरकार के साथ मिलकर उसके खिलाफ जो एक्शन है जो वो प्रॉपर लिया जाता है। ये इस कमीशन का काम है। अल्टीमेटली ये जो कमीशन है वो इस पर्टिकुलर जो सफाई कर्मचारी हैं और मैनुअल स्क्वेंजिंग लोग हैं, इनके वेलफेयर और अपलिफ्टमेंट के लिए हर तरीके से काम करता है, चाहे गवर्नमेंट को सजेशन देना हो, पॉलिसी बनाना हो, इनके प्रॉब्लम्स को सुनना हो या कोई भी चीज़ हो, राइट। अब ये कमीशन की बात करते हैं, ये वर्क कैसे करता है। उससे पहले मैं आपको बताती हूँ कि इसका कॉम्पोजिशन क्या है। तो देखिए, ये जो नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी है, इसमें एक चेयरमैन होता है। जो चेयरमैन है उसका रैंक या स्टेटस किसी भी यूनियन मिनिस्टर वो स्टेट के होंगे। उसके बाद आपके 4 मेंबर्स और आते हैं। इन 4 मेंबर्स में से एक लेडी मेंबर भी रहती है जिसका रैंक या स्टेटस सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होता है। उसके बाद आपका सेक्रेटरी होता है यहाँ पे एक, जिनका रैंक जॉइंट सेक्रेटरी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हैं उस लेवल का रैंक होता है। ये इसका कॉम्पोजिशन है। और इसका वर्किंग के लिए मैं आपको बता दूं कि ये जो लोग हैं ये एक्सटेंसिव टूरिंग, यानी देश के कोने कोने में जाके जो सोशियो इकोनॉमिक सिचुएशंस हैं सफाई कर्मचारी की, जो लिविंग कंडीशंस है उस पर काम करते हैं। सपोज अगर वहाँ पे जाके बात करेंगे, कोई बोलेगा कि हमको अच्छे से तनख्वाह नहीं मिल रही है, वेज प्रॉब्लम है, तो ये उस इशू को इन्वेस्टिगेट करेंगे, उस पर स्टडी करेंगे कि क्या किया जाए और गवर्नमेंट को बताएंगे कि इन लोगों की वेज डिस्पैरिटी जो है वो ठीक की जाए। या कोई भी तरह की ग्रीवियंस या कोई भी तरह की प्रॉब्लम या अगर ग्राउंड लेवल पे नोटिस करेंगे तो ये उस हिसाब से पॉलिसी, प्रोग्राम्स और स्कीम्स में चेंज लाएंगे। ये है इसका वर्किंग, ये है इस कमीशन का काम।
अब ये डेटा यहाँ पे थोड़ा सा ये पुराना डेटा है, लेकिन इस डेटा से आपको पता चलेगा मैनुअल स्क्वेंजिंग की हालात हमारे देश में क्या है। देखिए प्रोहिबिट होने के बाद भी हमारे देश में मैनुअल स्क्वेंजिंग हो रही है, और ये पढ़ के बहुत दुख होता है कि उस वजह से लोगों की जान भी चली जाती है। आपने देखा होगा कई बार रोड्स पे जो पिट्स बनी होती हैं वहाँ पे लोग उनसे गड्ढे साफ़ करवा रहे होते हैं, लोग जो मैनुअल स्क्वेंचर्स हैं उनको बीच में भेजा जाता है और उनको प्रॉपर कोई गियर्स भी नहीं दिए जाते, कोई मास्क भी नहीं दिया जाता। और सीवेज में वहाँ पे आप देखें सेप्टिक टैंक्स के अंदर की बात करें तो इस तरह की हार्मफुल गैसेस रिलीज होती हैं जिनसे उनकी मृत्यु भी हो सकती है और होती भी है। तो ये डेटा यही दिखाता है कि एवरेज अगर बात करें 1 पर्सन हैज़ डाइड एवरी 5 डेज। मैनुअल स्क्वेंचिंग में जो भी लोग हैं 5 दिन में एक व्यक्ति, एक मैनुअल स्क्वेंचर की जो डेथ है 2017 का डेटा है वो होती है। तो यही डेटा यहाँ पे बात किया। ऑफ द 28 स्टेट 7 यूनियन टेरिटरीज द NCSK डेटा हैज़ रिपोर्टेड डेथ्स फ्रॉम ओनली 13 स्टेट्स एंड यूटीज़, कि 13 स्टेट्स और यूटीज़ से भी डेथ्स जो हैं वो रिपोर्ट की गई हैं। अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि ये लोग किस तरह की प्रॉब्लम्स को सहते हैं, इनकी क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं जो सफाई कर्मचारीज़ हैं। सबसे पहले वायलेशन ऑफ आर्टिकल 42। आर्टिकल 42 देखिए क्या बोलता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा लिखा गया है कि हर व्यक्ति को ह्यूमेन कंडीशंस में रहना और काम करने का जो राइट है वो होना चाहिए, कि एक इंसानियत जैसी कंडीशंस उनको मिले। किसी को आप इनइक्वालिटी यानी किसी से ऐसा काम करवा रहे हैं जिसको आप नहीं कर सकते, राइट, वो इनह्यूमन कंडीशंस जो हैं जिसमें इंसानियत ना दिखे, वैसा सब यानी डिग्निटी, सब लोग इज्जतदार ज़िंदगी जिए। लेकिन ऐसा इनके साथ नहीं होता। ऊपर से इनको कोई मैटरनिटी रिलीफ भी जो है वो नहीं मिलता। तो यहाँ पर इनका वायलेट होता है आर्टिकल 42। हेल्थ इश्यूज़ मैं आपको बता चुकी हूँ, क्योंकि जो भी लोग इनको कोई अगर म्यूनसिपैलिटी वाले लोग थे पहले, अब तो प्रोहिबिट है, अगर ये मैनुअल स्क्वेंजिंग का काम करते हैं तो इनको प्रॉपर गियर्स जो हैं कि पूरी तरीके से ग्लव्स दिए जाएं, मास्क दिए जाएं, वो नहीं दिए जाते, जिससे इनका हेल्थ जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ होता है। और सोशल डिस्क्रिमिनेशन तो है ही। अगर आपको पता हो कि जैसे हमारे जो घर होते हैं कोई सफाई करने आता है, राइट, और हम मोस्टली मैंने घरों में देखा है कि लोग उनके लिए अलग से बर्तन रखते हैं। उनके लिए अलग से बर्तन रखने का क्या मतलब है? क्या वो इंसान नहीं है? जिस कप में आप पानी पीते हैं, अगर वो भी उसी कप में पानी पिएगा, उसके बाद आप उसको धोएंगे, तो क्या आप उस कप में वापस पानी नहीं पी सकते? तो यानी सोशल डिस्क्रिमिनेशन यहीं से शुरू होता है, हमारे घरों से शुरू होता है। ये भी इस कम्युनिटी के साथ बहुत है। इकोनॉमिक सिक्योरिटी, पैसा भी इनको उतना नहीं मिलता। ओके, तो ये सब प्रॉब्लम्स हैं जो ये फेस करते हैं। उसके बाद देखिए गवर्नमेंट के बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं जहाँ पे गवर्नमेंट इनकी काफ़ी हेल्प करने की कोशिश करती है। जैसे नेशनल सफाई कर्मचारी फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है, ये एक एपेक्स इंस्टीट्यूशन बॉडी है जिसको क्रिएट किया गया था स्पेशली अपलिफ्टमेंट कराई जाए सफाई कर्मचारीज़ की। इसको जनवरी 1997 में सेटअप किया गया था और एक नॉन प्रॉफिट कंपनी है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर, राइट। उसके बाद मैं आपको बता चुकी हूँ मैनुअल स्क्वेंजर्स एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्राई लैट्रिन्स का भी प्रोहिबिशन एक्ट है। देखिए रूरल एरियाज़ में क्या होता है कि बहुत सारे इस तरह के जो सेप्टिक टैंक्स बनाए जाते हैं जिनको फिर मैनुअल स्क्वेंजर्स से साफ़ कराया जाता है। आप लोगों के पास मशीन्स नहीं होती, राइट, तो ये प्रोहिबिशन एक्ट भी यहाँ पे बनाया गया है। उसके बाद नेशनल स्कीम फॉर लिबरेशन एंड रिहैबिलिटेशन ऑफ स्क्वेंजर्स। अब ये लोग बोलते हैं कि हम ये काम ना करें, मैनुअल स्क्वेंजिंग का काम ना करें, तो हमको पैसा कौन देगा? तो गवर्नमेंट बहुत इस तरह के प्लान्स भी चलाती है, स्कीम्स भी चलाती है जिनको इनको ऑल्टरनेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी दी जाती हैं। फिर वाल्मीकि मलिन बस्ती आवास योजना लाई गई थी। यहाँ पे ये था कि इनको शेल्टर, अच्छे जो घर हैं वो भी इसके अंदर प्रोवाइड करवाए जाएंगे, राइट। और उसके बाद ये नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये भी गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव है इनके वेलफेयर और अपलिफ्टमेंट के लिए। अब देखिए क्या इश्यूज़ क्या हैं यहाँ पे। मेन वे फॉरवर्ड के साथ थोड़े से इश्यूज़ की भी हम बात करेंगे। हमारे पास अंडर इस कमीशन, ये जो कमीशन है देखिए इसका बेनिफिट हमको कहाँ पे दिखता है, अंडर एस्टिमेशन ऑफ डेटा है। अंडर एस्टिमेशन ऑफ डेटा का मतलब है कि
जो मैनुअल स्क्वेंचिंग की सपोज डेथ्स होती हैं या नंबर ऑफ सफाई कर्मचारीज जो हैं, उनका कोई भी डेटा जो है वो अच्छे से मेंटेन नहीं किया जाता। अगर डेथ्स की बात करें तो गवर्नमेंट यूजुअली, कुछ स्टेट्स की गवर्नमेंट है, महाराष्ट्र में भी ऐसा करते हुए बहुत बार पकड़ी गई है कि वो कम नंबर्स बताएंगी कि हाँ 100 लोग नहीं मरे, हमारे तो 50 लोगों की मृत्यु हुई है। उससे क्या फ़र्क पड़ेगा कि जो ये प्रोहिबिशन का एक्ट है मैनुअल स्क्वेंचिंग का, इसके तहत अगर कोई भी इंसान मैनुअल स्क्वेंचिंग, अगर वो मैनुअल स्क्वेंजर है, कुछ साफ सफाई करते हुए उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसकी फैमिली को 10 लाख रुपए मिलेंगे। तो जब प्रॉपर्ली डेटा ही अवेलेबल नहीं होगा तो उससे जो बहुत सारी फैमिलीज़ हैं, बहुत सारे लोग हैं, उनको मॉनेटरी टर्म्स पे भी बहुत नुकसान होता है। उसके बाद अनअवेलेबिलिटी ऑफ डेटा, सेम रीज़न यहाँ पे भी होगा कि बिल्कुल ही ये लोग डेटा जो है वो कलेक्ट जो है वो बिल्कुल नहीं करेंगे। देखिए जैसे कि मध्य प्रदेश है, हाईएस्ट नंबर ऑफ मैनुअल स्क्वेंजिंग वहाँ के गांव में होती है, लेकिन फिर भी उनके पास जो डेटा है और जो ग्राउंड रियलिटी है वो बहुत डिफरेंट है। वो कोई प्रॉपरली डेटा जो है वो मेंटेन नहीं करते। अब यहाँ पे अगर हम वे फॉरवर्ड की बात करें तो वे फॉरवर्ड यहाँ पे हमको यही नज़र आता है कि सबसे पहले जो ये लॉ है प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज मैनुअल स्क्वेंजर्स एंड देयर रिहैबिलिटेशन एक्ट 2013 का, और सुप्रीम कोर्ट की भी कुछ ऑब्जर्वेशन थी सफाई कर्मचारी आंदोलन, एक केस था सफाई कर्मचारी आंदोलन एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। उसमें जो भी चीज़ें सुप्रीम कोर्ट ने कही थी उनको हम लेटर एंड स्पिरिट में इम्प्लीमेंट करें। उन्होंने यही कहा था कि ये जो प्रैक्टिस है मैनुअल स्क्वेंजिंग की, ये बिल्कुल बंद कर देनी चाहिए। अगर इन केस कभी इमरजेंसी सिचुएशन में ज़रूरत भी पड़ती है तो जिस इंसान से आप ये काम करवा रहे हैं उसको प्रॉपर सेफ्टी गियर्स जो हैं वो दिए जाएं, ग्लव्स दिए जाएं, मास्क दिए जाएं, राइट। और अगर ऐसा काम करते हुए किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसको 10 लाख रुपए भी दिए जाएं। ये सब गवर्नमेंट को ध्यान रखना चाहिए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। तो वे फॉरवर्ड ये है कि हम इस चीज़ का पालन करें। पहली बात तो मैनुअल स्क्वेंचिंग होनी ही नहीं चाहिए। इन केस जब हो रही है तो उसको हम एक्नॉलेज करें, और इस तरह से कोई हादसा होता है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, राइट। और दूसरी बात यहाँ पे कि जो ड्राई लैट्रिन्स गांव वाले एरियाज़ में हम लोग बनाते हैं वहाँ पे मैनुअल स्क्वेंजिंग बहुत देखी जाती है। तो हमको गवर्नमेंट को चाहिए कि मैकेनिकल पंप्स जो हैं सेप्टिक टैंक्स को क्लियर करने के लिए वो जगह जगह अवेलेबल होने चाहिए, और वहाँ पे लोगों से ये काम जो है वो नहीं करवाना चाहिए। सफाई कर्मचारी जो हैं वो हमारी सोसाइटी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। एक महत्वपूर्ण हिस्सा होने के बावजूद भी बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन और ऑप्रेस्ड पार्ट हैं ये सोसाइटी का। तो ये हम सब लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एटलीस्ट हम अपने लेवल पे क्या कर सकते हैं कि सोशल डिस्क्रिमिनेशन जो है वो बिल्कुल ना करें। और बाकी गवर्नमेंट के लिए जो मैंने ऊपर पार्ट्स बताए, गवर्नमेंट को वो सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। अब देखिए मेट्रो में आज कितने हेल्थ प्रॉब्लम्स है, स्वाइन फ्लू फैल रहा है, मलेरिया फैल रहा है, और सफाई कर्मचारी इनमें एक सिग्निफिकेंट पार्ट जो है वो प्ले करते हैं इन्वायरमेंट को हाइजीनिक रखने के लिए। तो हमें भी उनकी ज़रूरतों का पूरा ध्यान रखना चाहिए अगर हम एक हेल्दी सोसाइटी में रहना चाहते हैं, राइट। अब आपके लिए यहाँ पे एक क्वेश्चन है, अराउंड 225 सफाई कर्मचारीज हैव डाइड इन पास्ट 6 ईयर्स। देखिए ये भी एक डेटा है कि 225 सफाई कर्मचारीज की मृत्यु हो गई है पिछले 6 सालों में, स्पेशली ड्यू टू हेल्थ इश्यूज़ की वजह से। तो यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि क्या डिफ़िकल्टीज़ हैं जो ये लोग फेस करते हैं। एक पूरी स्लाइड में मैंने इनकी डिफ़िकल्टीज़ जो हैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस की हैं, और उसके बाद आप गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स भी बता सकते हैं कि गवर्नमेंट ने सफाई कर्मचारीज के वेलफेयर के लिए, अपलिफ्टमेंट के लिए क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं, राइट। ये सब हमने इस लेक्चर में डिस्कस किया है। आप इसकी राइटिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं, और यहाँ पे करेक्ट आंसर है बोथ 1 और 2, दोनों ही स्टेटमेंट्स जो हैं वो सही हैं। अब आपने कमेंट बॉक्स में क्या लिखा था आप टैली कर सकते हैं। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।